एरर डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिटेक्शन और करेक्शन के बारे में। ECD स्टैंड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ठीक है, अभी जो डी है वो प्रोडक्ट कहता है बाय एरर चेकिंग बाय इंक्लूडिंग हेडर वैल्यू। होता क्या है, लेट्स सपोज जब डाटाग्राम आता है, ठीक है, अब हम इसमें ECD ऐड करते हैं, और जब ये चैनल से गुजर के जहाँ बिट्स फ्लिप होने का डर है, जब ये चैनल से गुजर के इस जगह पे आता है तो उसको दोबारा चेक किया जाता है कि ऑल डी बिट्स आर ओके। अगर ओके हैं तो ठीक है, डाटाग्राम ऊपर फॉरवर्ड कर दो, नहीं तो इसको इसमें एरर है, इसको डिस्कार्ड कर दो। अभी देखें, हमारे पास एरर डिटेक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं। सिंगल पैरिटी, अभी इसमें ये होता है कि अभी जो हमारे पास पैरिटी चेकिंग है, इसमें हमारे पास टू टाइप की स्कीम होती है। एक होती है इवन वाली, एक होती है हमारे पास ओड वाली। अभी लेट्स सपोज अगर हमने इस पे यूज़ की है ओड वाली स्कीम, तो नंबर ऑफ वंस हमारे पास क्या होना चाहिए, ओड। अभी देखें यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने कितने हैं, 5 6 7 8 9, 9 है ना। अभी हमने ओल्ड पैरिटी की स्कीम यूज़ की है, ओड पैरिटी की, तो मतलब कि जो हमारे पास बिट है उसको ज़ीरो ही रहना चाहिए। ठीक है, इस बेस पे इस बेस पे अभी इसमें लेट्स सपोज अभी सेंडर ने डाटा सेंड किया। अभी लेट्स सपोज यहाँ पे अभी सेंडर को भी पता है, रिसीवर को भी पता है कि भाई जो स्कीम यूज़ हुई है वो ओड वाली हुई है। लेट्स सपोज ये वाली बिट है अंदर हो जाती है ज़ीरो, ये वाली जो बिट है ये अंदर हो गई ज़ीरो जब रिसीविंग साइड पे गया तो तब वो गिने काउंट करेगा तो ये 8 होंगी। तो उसको पता चल जाएगा इस के ये जो डाटा है इसमें एरर है, इसमें कोई ना कोई बिट जो है फ्लिप हुई है। अभी ये जो सिंगल है ये हमें सिर्फ बताता है कि इसमें एरर है, ये नहीं बताता कि कहाँ पे एरर है। अभी जो टू डायमेंशनल है ये हमें हेल्प करता है कि कैन करेक्ट वन बिट एरर। इस जो अगर किसी एक बिट में एरर आया है तो ये इसको फिक्स कर सकता है। अभी लेट्स सपोज ये हमारे पास इवन की स्कीम में आता था, ठीक है, मैंने इसके वन काउंट किए तो इस लाइन में 3 थे, तो मैंने वन इस जो बिट को वन कर दिया क्योंकि इवन पैरिटी की स्कीम है। इधर पर इवन ही थे तो मैंने ज़ीरो ऐड कर दिया, और जब इधर पे आया इधर देखा तो इधर तो हमारे पास ओड थे तो मैंने वन ऐड करके इसको इवन बना दिया। यहाँ पे इवन ही थे तो मैंने ज़ीरो लिखा, यहाँ भी इवन थे तो मैंने ज़ीरो लिखा, यहाँ पे नंबर ऑफ वन ओड्स थे तो मैंने वन ऐड किया। क्यों? क्योंकि हम इवन पैरिटी स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी कोई एरर नहीं था, बट लेट्स सपोज ये वाली जो बिट है, सिंगल बिट है, ये क्या हुई, फ्लिप हो गई। तो ये इसको किस तरह डिटेक्ट करेगा, इसको देखते हैं। अभी देखें, अभी जब ये यहाँ पे आया इसने इस रो को काउंट किया तो ये नंबर ऑफ वंस हमारे पास ओड थे। इसने बोला भाई स्कीम तो इवन की है तो यहाँ पे तो वन होना चाहिए था। मतलब उसने देखा कि भाई यहाँ वन होना चाहिए था। फिर बात बनती है, फिर उसने फिर अभी क्या करेगा, सबको चेक करेगा बारी बारी, इस तरह इस तरह, इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे बार बार चेक करता रहेगा। अभी लेट्स सपोज हम वो पॉइंट देखते हैं जहाँ पे एरर आया है। चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, इस पॉइंट को। इसमें कोई एरर तो नहीं है, ये वन वन और ज़ीरो ज़ीरो है, मतलब नंबर ऑफ वन से हमारे पास इवन है तो ये ज़ीरो है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। इसको देखते हैं इस पॉइंट को, यहाँ नंबर ऑफ वंस ओड है, यहाँ पे वन है, यहाँ भी कोई मसला नहीं है। अभी हर एक पॉइंट के लिए करेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए हम उस पॉइंट को देखते हैं जहाँ पे एरर आया है। यहाँ पे सिंगल बिट एरर है, ठीक है। अभी होगा क्या, अभी इसने इस बिट को देखा तो इस रो को हमारे पास वन होना चाहिए था, ठीक है। अब फिर उसने इस पॉइंट पे देखा कि इधर भी मसला है, इसको भी इधर वन होना चाहिए था। तो ये पॉइंट कौन सा था, ये वाला पॉइंट था ना। अभी ये पॉइंट था तो अभी इसको पता चल गया। अभी देखें कि जो है इस बिट पे मसला है। अभी देखें, लेट्स सपोज अभी मैं यहाँ करता हूँ, इसके दोनों साइड पे मसला है, इस एंड पे भी मसला आया है और इस एंड पे भी मसला आया है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, अगर हम इसको पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ये इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वंस क्या है, ये ओड है तो ये हमने वन ऐड किया, ये तो यहाँ मसला नहीं है। बट यहाँ पे देखा हमने तो यहाँ पे वन होना चाहिए था, मतलब इसके एक साइड पे मसला है, एक साइड पे मसला नहीं है, तो मतलब इस रो में मसला है। तो फिर हमने इस पॉइंट को चेक किया, जब हमने इस पॉइंट को चेक किया तो हमें आइडिया हो गया कि इसकी साइड पे भी मसला है
और इधर इस साइड पे भी मसला है। जब दोनों साइड पे मसला आ जाए तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो पॉइंटेड वो है बिट है वो फ्लिप हुई है। तो इस तरह हम सिंगल बिट को डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के ऊपर। इसके ऊपर हमारे पास कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती, जोर ऑपरेशन अप्लाई होता है। अभी जोर में होता क्या है, अगर ज़ीरो सेम है तो उनको ज़ीरो कर दो, अगर डिफरेंट है तो उनको वन पे मैप करो। अगर सेम है तो उनको ज़ीरो पे कर दो, अगर डिफरेंट है तो उनको वन पे मैप कर दो। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह जो है एरर को डिटेक्ट करता है। अभी जो एल्गोरिदम है ये एरर जो बिट्स है उनको एरर को डिटेक्ट भी करता है। ठीक है, और साथ ही अभी हम इसको देखते हैं कि ये होता किस तरह है। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेंटर की साइड है। सेंटर का जो डाटा होगा हमने उसको अंदर लिख लिया। यहाँ पे सेंटर का डाटा हमने लिख लिया। इसके बाद हमने ये जो हमारे पास जी होगा इसको काउंट किया। जी की लेंथ हमारे पास थी 4, तो 4 को -1 किया तो यहाँ पे आया 3। तो जो जी लेंथ होगी उसको -1 करेंगे तो हमारे पास 3 आया ना, तो जो नंबर आएगा हम उसको यहाँ पे अपेंड कर देंगे। हमने इसको अपेंड कर दिया, साथ हमने जी यहाँ पे लिख लिया। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे ये डाटा को इधर लिख लिया। हमने पढ़ा था कि अगर सेम होगी तो ज़ीरो आएगा, डिफरेंट पे 1 आएगा। ज़ीरो है हमने साइड को स्किप कर दिया, हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। और यहाँ पे सेम है तो ज़ीरो आ गया, सेम है तो ज़ीरो आ गया। अभी इसके बाद हमारे पास ये साइड ज़ीरो थी, ये वाला इसको नंबर को हमने इग्नोर कर दिया। 1 से हमने स्टार्ट किया, ऊपर से पहले ज़ीरो को नीचे लेके आए हम। ठीक है, इसी तरह फिर हमने ये वाला स्टेप इधर 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 अप्लाई किया और हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। उसके बाद ये करते करते एंड पे हमारे पास जब ये रिज़ल्ट आया तो यहाँ पे हमारे पास दो ज़ीरो आए थे, दो ज़ीरोज़ आए थे। सिंगल ज़ीरोज़ पे तो हम बस ऊपर से एक सिंगल अपेंड कर रहे थे, पर हमें दो अपेंड करने थे, इसलिए हमने सबसे पहले इसको ज़ीरो से जोर किया। जब भी इस चीज़ का ख्याल रखें, जब भी हमारे पास दो कंसेक्टिव स्टार्ट में ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है, तो हम इसको अभी यहाँ पे देखें एक आया था ना एक्स्ट्रा, तो हमने इसको एक बार किया। अगर तीन आते तो हम दो बार ये वाला प्रोसेस करते। उसके बाद यहाँ पे एक ज़ीरो आया था तो कोई मसला नहीं है, हमने सिर्फ इसको इस पे जोर कर दिया। और जो हमारे पास रिमाइंडर आता है हम उसको फिर इसके अंदर प्लस कर देते हैं। उसके बाद हम यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अभी इसको देखते हैं हम, हमारे पास ये जी, ठीक है, और हमारे पास जो इसको जो हमने सम किया था रिमाइंडर का और डाटा का, हम इसको फिर उस साइड पे डिवाइड करते हैं। हम जब ये प्रोसेस करेंगे तो एंड में जब अगर हमारे पास ज़ीरो आया तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ज़ीरो आएगा तो इसका इसमें मतलब एरर है।